केमिति ओचोंती की हालचाल। हाँ जी, एक सवाल आपके पास आ रहा होगा कि मेंसुरेशन का चैप्टर रिकॉर्डेड क्यों दे दिया है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई अभी एग्जाम्स आने वाले हैं और मेंसुरेशन में अभी टाइम है, तो उन्होंने कहा कि सर आप लाइव तो पढ़ाना ही, लेकिन अभी हमको दे दो ताकि हमारे एग्जाम में वो काम आ जाए। तो आपको अगर जल्दी है, जल्दी देखना है एग्जाम के लिए तो देख लो, नहीं तो लाइव तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ही। वो केवल उन बच्चों के लिए दिया है जिनके कुछ एग्जाम्स है और मेंसुरेशन में भी टाइम लगेगा, इसलिए घबराया मत करो, ठीक है। इतना घबराओगे तो बीमारियां पकड़ लेंगी तुम्हें। में अभी टाइम है, तो उन्होंने कहा कि सर आप लाइव तो पढ़ाना ही, लेकिन अभी हमको दे दो ताकि हमारे एग्जाम में वो काम आ जाए। तो आपको अगर जल्दी है, जल्दी देखना है एग्जाम के लिए तो देख लो, नहीं तो लाइव तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ही। वो केवल उन बच्चों के लिए दिया है जिनके कुछ एग्जाम्स है और मेंसुरेशन में भी टाइम लगेगा, इसलिए घबराया मत करो, ठीक है। इतना घबराओगे तो बीमारियां पकड़ लेंगी तुम्हें। ठीक है, चलो और बताओ, इसके अलावा और कोई समस्या हो तो। ये तो कोई समस्या ही नहीं थी। मस्त है एकदम, तंदुरुस्त फिट हो। एवरीथिंग इज ओके, अच्छी बात। जय जोहार भाई। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है टेन 315। टेन 315 का गुणा करना है कॉट -405 में, ठीक है। टेन 315 का गुणा करना है कॉट 405 में। ले लो मोहन, अभी कोई इश्यू नहीं है। ओके, प्रायिकता टॉपिक भी दे दे, ठीक है, वो भी दे देते हैं। देखिए, टेन 315 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 360 -45। और कॉट 405, आपको मैंने बताया था कि कभी भी कॉट माइनस थीटा हो तो उसको हम माइनस कॉट थीटा लिख लिख सकते हैं। मैंने आपको 6 चीजें बताई थी। तो अगर माइनस कॉट थीटा है तो उसको, कॉट माइनस थीटा है तो उसको माइनस कॉट थीटा लिखा जा सकता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का कॉट 405। अच्छा, ये आपका 360 होने पे नो चेंज और आपका 1045 एज इट इज बाहर आ जाएगा, है ना। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसी का राज है, तो साइन भी प्लस ही रहना है। माइनस का कॉट है तो माइनस का कॉट, इसको भी मैं 360 माइनस 360 प्लस 45 अगर मैं लिख दूं तो ये तो आपका 1045 ही रहेगा। और ये आपका क्या बन जाएगा, कॉट 360 होने पे नो चेंज तो ये आपका कॉट 45 हो जाएगा। और क्योंकि 405 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा तो साइन फिर चेंज नहीं होगा, तो 1045 भी एक होता है ना। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा। एक मिनट, 360 -45 ना 315, ये तो ठीक है। और कॉट जो है -360 है, माइनस का वन, माइनस का वन ही आंसर आएगा क्या। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा 360 माइनस में। अरे हाँ, मैं कैसे गलती कर रहा हूं, ये वाला तो 10 का तो ये रहता है ना, यहां तो ये माइनस हो जाएगा, -1 आएगा, सॉरी। 1045 आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका घर तो ये है, ये तो 10 यहां है ना, ये तो कॉस और सेक वाले राज है। तो माइनस माइनस आपका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। +1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके,
चलें आगे। अच्छा, मुझे आप क्लास एंड होने के समय मुझे एक बात याद दिला देना, ज्योमेट्री को लेकर एक छोटा सा मुझे आपसे डिस्कशन करना है, तो आप मुझे क्लास एंड हो तब याद दिला देना, है ना। एक 2 मिनट आपसे बात करनी है, कुछ अलग मैंने उसमें सोचा है जिसमें आपका थोड़ा फायदा हो जाएगा, तो याद दिलाना। नेक्स्ट। हर्ष, पहली चीज तो तुम टाइम पर आना सीखो। सबसे पहले ही हम आंसर दे चुके हैं मेंसुरेशन का, हमें पता था सब यही पूछोगे तुम। अभी और देखना, और महान लोग आएंगे। अभी बीच में आते हो, पढ़ना लिखना एकदम शुरू करते नहीं हो टाइम पे, फिर परेशान करते हो पूरी क्लास को। ओके, देखो ये, अगर मैं पाई साइन थीटा में पाई कॉस थीटा का भाग दे दूं तो 1/1 आएगा। पाई से पाई गया और यह आपका टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहां 45 डिग्री चल रही है, तो बात खत्म हो गई आपकी। √3 10 2/3 ऑफ 45 डिग्री और प्लस का 1 आ जाएगा, तो √3 और ये आपका 3 से 15 का ये 30 हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, तो √3 इंटू 1/√3 प्लस 1, 1 + 1, आंसर इज 2। सी। यस संजना, बोलो। लगाएं भाई दिमाग इसमें भी। हाँ जी, 1 आ रहा है, वेरी गुड। परफेक्ट। देखिए, अगर हम यहां पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ले आए और इक्वल में 1 हो जाए, तो ये a² + b² -2ab है, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, है ना। तो फिर मैं कहूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। वर्ग से वर्गमूल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, उधर जाके प्लस, और ये दोनों बराबर हो गए, तो मैं एक बात फिर बोल सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इससे हमें पता चला कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1। 1 इसका आंसर आएगा, मतलब डी वाला। ठीक, ओके। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अच्छा कोई नहीं अंकित, रेस्ट कर लो। हम्म, परिमयीकरण करने का सवाल है ये। 1 + sin θ 1 - sin θ इंटू 1 - 1 + sin θ 1 + sin θ पूरे पे स्क्वायर रूट, प्लस 1 - sin θ और 1 + sin θ इंटू में 1 - sin θ और 1 - sin θ। और आप इसको बिना पेन उठाए कर सकते हो। ये a + b का होल स्क्वायर है, तो 1 + sin θ का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया। a + b a - b 1 - sin² θ अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट गया। ठीक इसी प्रकार 1 - sin θ और नीचे क्या बचेगा, a + b a - b 1 - sin² θ कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। अब यहां आप देखिए 1, चलो लिख देता हूं मैं, 1 + sin θ और 1 - sin θ है और इक्वल में अपने पास पूछा ही हुआ है ना, तो आपका sin θ से sin θ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2 cos θ। और 2 cos θ को 2 sec θ भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया है। ठीक, समझ में आया। इनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट इनका चला जाएगा, नीचे 1 - sin² θ आएगा, जिसको हम cos² θ बोल सकते हैं, और ये निकल के cos θ आ जाएगा। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा है। नेक्स्ट। एबीसी में बी 90 डिग्री है। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, बी 90 डिग्री है। ए बी और बी सी, ए बी का अगर 2 हो तो बी सी कितना होगा, 1 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर 2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1 √5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये पता लगा लिया। तो साइन ए, ठीक है, साइन ए प्लस कॉट सी। अब समझना, ये वाला एंगल ए कहलाएगा और ये वाला एंगल सी कहलाएगा। तो इस वाले एंगल के हिसाब से साइन क्या होगा, तो साइन इसका ये परपेंडिकुलर होगा, तो 1 में हाइपोतीनियस, लंब बटे कर्ण, क्योंकि इसके सामने लंब होगा और ये इसका बेस होगा। सी के हिसाब से अगर हम कॉट देखेंगे तो ये आएगा आपका 1/2, ये आ जाएगा आपका 1/2। तो ये हो जाएगा 2 √5 और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 + √5, है ना। नीचे हो जाएगा 2 √5, ऊपर हो जाएगा 2 + √5, और बस यही आपसे पूछा है, 2 + √5 2 √5। सी। ओके।
साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू वॉट? देखो, एक बात आप मुझे बताएं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर मैं इन सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो a/2, b/2, c/2 बराबर 90 हो जाएगा। फिर मैं इनको बोल सकता हूं कि a/2 प्लस b/2 बराबर 90 माइनस c/2, है ना। और अगर मैं अब इसमें साइन का मल्टीप्लाई कर दूं, साइन का गुणा दोनों तरफ कर दूं, तो ये बनेगा साइन a प्लस b/2 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस c/2। तो ये तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा साइन a प्लस b/2, a प्लस b/2 बराबर कॉस c/2। साइन 90 प्लस या माइनस में साइन कॉस में बदल जाएगा। कॉस c/2 ऑप्शन में है क्या? सी वाला आंसर है। ओके, हाँ, नेक्स्ट, थीटा की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुटिंग करनी है आपको बस। देखो, मैं आपको बता देता हूं, आप थीटा की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेना। जब आप इसमें पूरी वैल्यूज पुट करोगे तो इससे आपको √3/2 मिलेगा, है ना। √3/2 मिलेगा, जो अपने आप में क्या होता है? अपने आप में होता है cos 30, है ना। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। और अगर इसको हम कहेंगे तो ये 60 का आधा होगा, और 60 को यहां पे थीटा बोला गया है, तो cos 60/2 इसका आंसर आएगा। वैल्यू पुटिंग करके आप √3/2 लाओगे। आखिरी में ऑप्शंस के साथ थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू वॉट? अच्छा समझना, अच्छी बात है तो। देखें, देखो, ये है आपका 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। कॉसेक को हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिख लेंगे। ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे में चलें तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा। ठीक है। फिर अगर हम यहां पे एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कुल मिला के माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा तो एलसीएम ही आना है दोनों का। तो ये एक ब्रैकेट हो गया। इधर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा आपका वापस से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब एक चीज आप यहां ध्यान से देखना, इसको अगर मैं ए और इसको मैं बी मानूं, और इसको अगर मैं ए और इसको बी मानूं, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। और नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा। तो नीचे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। ऊपर आप देखो ना, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा क्या?
है ना। तो हम एलसीएम नहीं ले रहे, सॉरी गुणा कर रहे हैं, है ना। गुणा करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आपका क्या बनना चाहिए, ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब ये अपने आप में फिर एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और माइनस का क्या है, 1b है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाने दो, ये तो हो गया कितना आपका, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आपके पास बचा 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, है ना। माइनस का 1 चल रहा है साथ में, और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। माइनस का 1 कहां हो गया, ये तो प्लस का 1 हो गया, है ना। और यहां पे ये आपका 1 है और ये आपका 1 है, ये कैंसिल पहले ही हो जाएगा आपका, 1 से 1 चला जाएगा, और ये आपका और कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 2 ही बचना है। क्या है यहां पे, समझ में आया आपको, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 से 1 गया, और 2 दो बार साइन थीटा, एक बार साइन थीटा कॉस थीटा, तो आखिरी में केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओके। हम्म। हाँ, हो गया। एंगल y इस बार आपका 90 डिग्री है, एक्स वाई आपको दिया हुआ है, बाकी आपको पता लगाना है। समझे। देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो आप, एक एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री है, ये x है, ये y है, ये z है, और आपको x से y तक पहले से 2√6 दिया हुआ है, और आपसे कहा है कि एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2, या मैं एक्स जेड को 2 प्लस वाई जेड भी बोल सकता हूं, है ना। अब हम यहां पे एक काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो एक्स वाई का स्क्वायर, सॉरी एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर, है ना। तो एक्स जेड की जगह मैं 2 प्लस वाई जेड रख सकता हूं, एक्स वाई की जगह 2√6 रख सकता हूं, और ये आपका वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वाई जेड का स्क्वायर प्लस
2, ठीक है, 2yz, तो ये हो जाएगा 4yz। ये क्या हो जाएगा, 4 और 6 24, और ये हो जाएगा आपका yz का स्क्वायर। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, है ना। और 24 में से 4 जाएगा तो yz, 24 में से 4 गया 20, 4 से कैंसिल हुआ, तो yz की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर y से z तक की वैल्यू 5 है तो x से z तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। y से z तक अगर 5 है तो x से z तक कितना, yz मतलब 5 + 2 7, तो x से z तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। अब आपसे कहा गया है सेक x माइनस 10x, सेक x माइनस का क्या हो जाएगा 10x, मतलब x वाले एंगल से आपसे पूछा है, ठीक है, इस वाले एंगल से आपसे पूछा है, तो आपको बताना है इनकी वैल्यू क्या क्या होने वाली है। तो मुझे बताइए कि सेक x यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2√6, और 10 क्या हो जाएगा 5/2√6, है ना। तो ये आ जाएगा 2/2√6, ये आ जाएगा 1/√6, और बस यही आंसर है, 1/√6। ओके है, डन है। ओके, नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन हमने कल करे थे, जो क्वेश्चन अभी आपके सामने है। कल 2 क्वेश्चंस करवाए थे ऐसे आपको। देखो, ये हो जाएगा x/a cos 90 माइनस थीटा, और y/b cot 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा x/a, है ना, और cos आपका बन जाएगा किसमें, साइन थीटा में, और ये हो जाएगा y/b, और cot बन जाएगा आपका टेन थीटा में, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, a² / x² और b² / y²। x/a को उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, y/b करेंगे तो टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जो अपने आप में कितना होता है, 1 होता है। डी आंसर है इसका। हाँ, ओके भाई। हाँ, ठीक है, इसको बताएं। 1 मिनट। हाँ अच्छा, डिग्री रेडियन आपका इसमें नहीं आया क्या, चलो ठीक है, 1 सेकेंड रुको। एक आपको डिग्री रेडियन भी बताना था, चलो इसको कर लेते हैं अभी, फिर उसको बाद में देखते हैं।
हाँ जी, ठीक है, डिग्री रेडियन इसमें था, वैसे इसके बाद मैं डिग्री रेडियन बढ़ाता हूं, बट ठीक है, उसको कल की क्लास में आपको मतलब नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अभी हमारा ये जो चल रहा है इसी को चलने देते हैं। थोड़ी सी शायद शीट आगे पीछे हो गई है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, समझे? देखो, आपसे कहा गया है साइन 21, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये 90 डिग्री है। अगर इसको हम 21 डिग्री मानकर चलेंगे तो x बटे वाई, ये x होगा, ये y होगा। और अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ये मुझे मिल गया। तो आपसे बोला गया है सेक 21 डिग्री में से साइन 69 डिग्री को माइनस करो। तो सेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक मतलब y बटे, सेक हो जाएगा y बटे में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। और साइन 69, 69 मतलब इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो ये लंब होगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और अपॉन में वाई हो जाएगा। बोलिए ओके है? समझ गए इतनी बात सभी? हाँ, अब हम कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं बस। तो y और इनटू में हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरा अंडर रूट में, ये चला जाएगा वाई स्क्वायर, और ये आपका जो है, ठीक है, y से आपका y और ये दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस माइनस आपका केवल एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, और y गुणा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां आ जाएगा, और यही आपका आंसर होना चाहिए। किसी ऑप्शन में है तो देख लो, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए वाला ही अपना आंसर सही है। हाँ, बोलो ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप में हमने ये करा, ये तो एलसीएम हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इन दोनों का गुणा होगा, तो स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये बाहर निकल जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में 2 कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा? देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूं, देखो, अगर इसमें से हम कॉमन ले लें साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना। और नीचे क्या है,
नीचे भी सेम ऐसे ही अगर मैं करूं कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और हमने इन दोनों पे कल भी चर्चा करी थी कि ये दोनों जो हैं ये 2 कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं क्या? दोनों कॉस थीटा के फॉर्मूले हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, जो अपने आप में 1 होता है। 1 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। हो गया। देखो आप यहां से एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। और आपसे कहा है कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू 180 का आधा, पाई का हाफ, मतलब 90 डिग्री है। अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता है तो क्या फाई की वैल्यू 60 डिग्री होगी? और आपसे पूछा है साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, √3/2। एकदम हलवा। नेक्स्ट। ये जो हम एंड में कुछ